देखिए, कल हमने एसीपी महोदय को ज्ञापन दिया है और हमने विस्तृत रूप से उस ज्ञापन में लिखा है कि ये जो अकबर नाम का जो जिहादी है उसका ये केंद्र है जहाँ से राष्ट्र विरोधी गतिविधियाँ यहाँ से संचालित होती थी। हजारों फर्जी आई कार्ड यहाँ से पकड़े गए हैं, हजारों राष्ट्र विरोधी प्रमाण पत्र यहाँ से पकड़े गए हैं। एक बड़ा षड्यंत्र राष्ट्र के प्रति जो षड्यंत्र यहाँ से चलता था, जो केंद्र बिंदु था, ये एक बड़े लव जिहाद का केंद्र बिंदु था। अनेकों हिंदू लड़कियों को यहाँ बुला के, नाबालिग लड़कियों को, छोटी अवस्था की लड़कियों को नौकरी के बहाने पैसा देकर उनके मस्तिष्क को ब्रेन वॉश किया जाता था। उसका ये केंद्र बिंदु था। और इस अकबर की और इससे जुड़ा जितना भी ये गिरोह है, ये संगठित गिरोह की प्रशासन को जांच करनी चाहिए कि ये कितने दिन से राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में संलिप्त था, देश विरोधी गतिविधियों में संलिप्त था और कहां कहां इसकी संदिग्धता है, उसकी जांच करनी चाहिए। इसी के लिए हमने कल ज्ञापन दिया है। लड़की ने एक वीडियो वायरल किया है सोशल मीडिया पर, उसने खुद ही ये कहा कि उसने अकबर के साथ कोर्ट मैरिज की है 3 साल पहले। देखिए, लड़की का तो 9 साल के अंदर उन्होंने शोषण ही नहीं किया, उसके मस्तिष्क को भी ब्रेन वॉश कर दिया। यही षड्यंत्र ये लोग रचते हैं हिंदू लड़कियों के खिलाफ में। लड़की को जैसा उन्होंने सिखा पढ़ा दिया है 9 साल के अंदर, वैसा ही वो बोल रही है। और यदि लड़की अपने परिवार के पास आ जाएगी तो हम निश्चित मानते हैं कि वो लड़की जो है पुनः उस जिहादी के जितने भी षड्यंत्र उनका पर्दाफाश जरूर करेगी। यहाँ पर कल तोड़फोड़ हुई थी और दोनों दुकानों में उसके तोड़फोड़ की गई है, तो क्या इस पूरे मामले में? देखिए, जानकारी प्राप्त हुई है कि तोड़फोड़ हुई है, पर विश्व हिंदू परिषद का कार्यक्रम और हिंदू समाज को लेकर ज्ञापन देने का था। तोड़फोड़ हुई है तो प्रशासन जांच करेगा उसकी, कौन कौन लोग शामिल थे। गाजियाबाद के इंदिरापुरम के न्यायखंड 1 में सोमवार की शाम को जमकर एक दुकान नहीं बल्कि 2-3 दुकानों में कुछ लोगों के द्वारा तोड़फोड़ की गई और उस तोड़फोड़ के बाद दुकान में जो रखे हुए सामान थे उसमें भी उसको बिखेरा गया। दरअसल ये पूरा घटनाक्रम इंदिरापुरम के न्यायखंड 1 में हुआ और आरोप ये लग रहे हैं एक युवक पर जिसका नाम अकबर है, जो जनसुविधा केंद्र चलाता है। और उस पर यह आरोप है कि उसने एक युवती को, जो इलाके की ही रहने वाली है, उसको बहलाया फुसलाया और लव जिहाद के नाम पर उससे शादी रचाने का यहाँ पर ढोंग रचा गया। और इस पूरे मामले में पीड़ित जो परिजन थे उनकी शिकायत इंदिरापुरम के अभयखंड पुलिस चौकी को की गई, जिसके बाद शिकायत के आधार पर पुलिस ने इस पूरे मामले में एक एफआईआर दर्ज की। एफआईआर दर्ज करने के बाद आरोपी अकबर को एक दिन पहले गिरफ्तार किया गया, क्योंकि अकबर लड़की को लेकर चला गया था कहीं पर और ऐसा आरोप पीड़ित जो परिजन थे उन्होंने लगाया था। इसके बाद गुस्साई भीड़ देर शाम को यहाँ पर पहुँची, क्योंकि एक बड़ा कॉल यहाँ पर कई हिंदू संगठनों के द्वारा किया गया था कि वो 7 बजे इसी जगह पर पहुँचे और यहाँ पर पहुंचकर उन्होंने यहाँ पर जमकर एक जो सभा की, वहाँ पर लोगों ने आरोप लगाया। हालांकि पुलिस अधिकारी भी इस वक्त वहाँ पर मौजूद थे और ये वो जन सुविधा केंद्र है जिसे अकबर नाम का युवक चलाया करता था, आपको ये नज़र आएगा। और अकबर की ये जो दुकान है, यहाँ पर दिन भर जो लोग यहाँ पर बैठते थे, ऐसा आरोप लोग लगा रहे हैं, परिजनों ने लगाया कि वो यहाँ पर उसने उस लड़की का कई साल तक ब्रेन वॉश किया था। तकरीबन 8 से 9 साल पहले से लड़की अकबर को जानती थी और लड़की ने एक सोशल मीडिया पर अपना वीडियो भी वायरल किया था, जिसमें उसने ये बताया कि लड़की को वो लड़के अकबर को तकरीबन 9 साल से जानती है और 3 साल पहले उसने अकबर के साथ कोर्ट मैरिज कर ली थी। ऐसा लड़की का स्टेटमेंट इस वक्त सोशल मीडिया के जरिए आया, जबकि लड़की के परिजनों ने, माँ बाप जो हैं, उन्होंने एक वीडियो वायरल किया और उसमें उन्होंने ये बताया कि उन्हें अकबर से और उसके परिवार के लोगों से जान का खतरा है, क्योंकि वो कभी भी उन्हें मार सकते हैं। ऐसा बयान उनके द्वारा सोशल मीडिया पर दिया गया और अपनी जान को खतरा बताया और गुहार लगाई कि उनकी बेटी को सुरक्षित रखा जाए, सुरक्षित निकाला जाए अकबर के चंगुल से। क्योंकि अकबर के बारे में हम बता दें, अकबर यहाँ पर इंदिरापुरम के न्यायखंड 1 में ही रहता है और यहीं पर उसने 2 से 3 ऐसी दुकानें बनाई है जहाँ पर जन सेवा केंद्र और जन सुविधा केंद्र बनाया गया है, ताकि वहाँ पर वो लोगों को उनके आधार कार्ड या दूसरी चीज़ें जैसे पासपोर्ट बनाना हो, कानूनी कागजी कार्रवाई करवानी हो, इस तरह का यहाँ पर उसका कारोबार है। लेकिन इसी कारोबार के साथ ही उसने अपनी जो लड़की सामने आई है उसके बगल में ही उसका ब्यूटी पार्लर भी था। लड़की ब्यूटी पार्लर का काम करती थी और इसी दौरान दोनों के बीच नज़दीक या बड़ी दोस्ती हुई और ये प्यार में बदल गई। और इसी वजह से लड़की ने जो स्टेटमेंट दिया है, अगर उसके बयानों जो उसके दावे हैं उस पर अगर गौर किया जाए तो उसने खुलकर ये कहा है कि वो अकबर
को और अकबर से शादी कर चुकी है। अकबर को वो कई सालों से जानती थी। अकबर से 3 साल पहले उसने कोर्ट मैरिज कर ली है और इसलिए अब उसके माँ बाप उसे इस पूरे मामले में पीछे हटने को ले कह रहे हैं, उसके साथ मारपीट करते हैं, ऐसा आरोप लड़की ने लगाया है और ऐसा दावा किया है कि वो अकबर से शादी कर चुकी है। इस पूरे घटनाक्रम में पुलिस को जब शिकायत दी गई थी तो पुलिस ने इसमें मामला दर्ज किया, अकबर को गिरफ्तार किया गया। लेकिन अकबर को गिरफ्तार करने के अलावा यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो अब खुलकर सामने आ रही हैं, क्योंकि कई लोगों ने, कोई हिंदू संगठनों ने ये दावा किया है, आरोप लगाया है कि अकबर यहाँ पर लोगों का शोषण करता था। उनके कई सारे कागजात उसके दुकानों से बरामद हुए हैं, ऐसे आरोप लग रहे हैं। हालांकि अकबर जो जन सुविधा केंद्र कई सालों से चला रहा था वो यहाँ पर रहता भी यहीं है, निवासी भी यहीं का है और यहीं पर उसका घर भी है और दुकानें भी यहाँ पर 2 से 3 जो आवास हैं, वो जो जन सुविधा केंद्र हैं वो भी यहीं पर है। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम के पीछे जो भीड़ सोमवार की शाम को अचानक यहाँ पर इकट्ठा हुई थी, क्योंकि एक हिंदू संगठनों के कई ग्रुपों ने यहाँ पर एक भीड़ को यहाँ पर इकट्ठा किया और यहाँ पर लोगों ने आक्रोशित होकर इस दुकान को निशाना बनाया। जो अकबर की दुकान है, एक दूसरी दुकान निशाना बनाया गया, उसके अलावा यहाँ पर जो दूसरे केंद्र हैं उनको निशाना बनाया गया और जिसके बाद भारी पुलिस बल देर रात यहाँ पर इकट्ठा था। भीड़ को हटाया गया और उसके बाद भीड़ ने यहाँ पर तहस नहस की अकबर की वो सभी दुकानें जहाँ पर वो अमूमन जो कागजी कार्रवाई और या फिर जो सुविधा केंद्र, जिस तरह से आधार कार्ड, पासपोर्ट, वीज़ा, इस तरह की चीज़ें जो बनवाया करता था उस पर नुकसान पहुंचाया, यहाँ पर कागजों को फाड़ा गया। अब इस पूरे मामले में पुलिस तफ्तीश कर रही है, लेकिन जो लड़की है वो पुलिस के पास है। उसके अलावा आरोपी अकबर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, क्योंकि उसके खिलाफ लव जिहाद का आरोप लगाकर, बहलाने फुसलाने का आरोप लगाकर पीड़ित परिजनों ने शिकायत दर्ज कराई थी। और इस पूरी घटना के बाद अब न्यायखंड 1 में यहाँ पर देखेंगे भीड़ भाड़ यहाँ पर है और जमावड़ा लोगों का है, पुलिस यहाँ पर मौजूद है। दरअसल ये सब इसलिए क्योंकि जिस तरह से पूरा घटनाक्रम हुआ था उसके बाद पुलिस ने हालात को संभाला और इलाके के लोग यहाँ पर खासे नाराज़ दिखे, क्योंकि लोगों ने ये आरोप लगाया। वहीं एक विश्व हिंदू परिषद है उसकी तरफ से भी यहाँ पर लोग आए हुए थे। हिंदू संगठनों की तरफ से ये बयान दिया गया है कि यहाँ पर अकबर जो काम कर रहा था वो सिर्फ जन सुविधा केंद्र बना रहा था, उसकी आड़ में वो ऐसे काम कर रहा था जो देश विरोधी हैं, ऐसे आरोप यहाँ पर लोगों ने लगा दिए जो हिंदू संगठन के लोग हैं। लेकिन अब पूरे मामले में फ़िलहाल पुलिस तफ्तीश कर रही है। पुलिस ने कई सारे, जिस तरह से लोगों ने आरोप लगाया कि उसके दफ्तर के अंदर कई सारे फ़ोटोज़ या फिर दूसरी चीज़ें बरामद हुई हैं, उनकी पड़ताल की जाए और कई सारे ऐसे मामले सामने आ सकते हैं जिससे लव जिहाद की जो कहानी है उसकी पुष्टि हो जाएगी। हालांकि जिस तरह से परिवार ने लव जिहाद का आरोप लगाया है और वहीं लड़की ने जिस तरह से खुलकर बयान दिया है कि वो अकबर से शादी कर चुकी है, अकबर को वो 9 साल से जानती थी, तो वहीं हिंदू परिषद के लोगों ने ये बोला है कि 9 साल से अकबर ब्रेन वॉश कर रहा था उस लड़की का। उसके बाद 3 साल पहले उसने शादी की, जो अब खुलकर सामने आ गए थे। और इसी वजह से एक दिन पहले सोमवार को जब लड़की यहाँ नहीं थी तो परिवार जो है थाने पहुँचा था। उन्होंने थाने से गुहार लगाई थी कि उनकी लड़की को तलाशा जाए, क्योंकि अकबर और उसका परिवार उनके लिए जान का खतरा भी है, साथ ही उनकी बेटी को भी नहीं छोड़ रहा है। और इस पूरे मसले पर पुलिस को शिकायत देने के बाद पुलिस ने एक्शन लेते हुए इसमें कार्रवाई करी। कार्रवाई करने के बाद पुलिस ने कोशिश की कि जो मामला है उसको शांत किया जाए, क्योंकि इलाके में तोड़फोड़ की गई थी। तोड़फोड़ करने के अलावा यहाँ पर लोग जो रात को इकट्ठा हुए थे उन्होंने पूरा यहाँ पर कोशिश की थी कि पूरी तरह से तोड़फोड़ की जाए। लेकिन फ़िलहाल इलाके में शांति बहाल की गई, पुलिस बल की मौजूदगी यहाँ पर रात भर रही और इसी वजह से जो 2 से 3 दुकानें यहाँ पर हैं, जिसमें 2 दुकानें जन सुविधा केंद्र की हैं और एक ब्यूटी पार्लर है जो लड़की का भी है, वो साथ ही उनको सुरक्षित रूप से रखा, क्योंकि हालांकि तोड़फोड़ काफ़ी बाहरी हिस्से में ज़्यादा तोड़फोड़ की गई थी दोनों दुकानों में अकबर की। और उसके बाद अकबर का परिवार भी इस वक्त घर से गायब है, ताला लगाकर घर से चला गया है और क्योंकि ख़तरा है इसलिए शायद उनका परिवार चला गया। लेकिन लड़की जो यहाँ पर खुलकर अभी भी अकबर के साथ खड़ी है, उसके बारे में लोगों का ये कहना है कि उसे बहलाया फुसलाया गया, उससे शादी करवाई गई, क्योंकि ये अकबर के ऊपर आरोप लगाते हुए ये कहा गया है कि कई सालों से ये सब वो किया करता था, क्योंकि जिस तरह से कागजात या डॉक्यूमेंटेशन का वो काम करता है वो काफ़ी हैरान कर देने वाला है। लोगों का ये भी आरोप है कि इन आरोपों की सच्चाई जानने के लिए पुलिस को इसमें इन्वेस्टिगेशन करने की ज़रूरत है। वहीं साथ ही कई सारी चीज़ें जो हैं वो यहाँ पर जो चीज़ें सामने आएंगी उनको देखते हुए यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि जो कुछ भी यहाँ हुआ है
वो सारा कुछ यहाँ पर पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में है। फ़िलहाल पुलिस की टीमें जो है इस पूरे मामले में तफ्तीश कर रही हैं। कोशिश उनकी यही है कि जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए और इसीलिए अकबर को गिरफ़्तार किया गया है और उसके परिवार के कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया है ताकि ये पता लगाया जा सके कि आखिर इसके पीछे पूरा सच क्या था।